जिसको हम ग्लासगो कोमा स्केल भी बोलते हैं। हम पढ़ने वाले हैं जीसीएस के बारे में। तो जीसीएस क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो बहुत ही एक आसान ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि इसको याद रखने का क्या तरीका है। तो जो जीसीएस है वो एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का एक टूल है, जिससे हम रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का कर सकते हैं। पेशेंट का कॉन्शियस लेवल हम जिससे चेक करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया इंडिकेशन क्या क्या है। कोई पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है, या कोई पेशेंट ऐसा है जिसको हेड इंजरी हुआ है, या कोई ब्रेन डिसफंक्शन वाला पेशेंट है, या जिसका कॉन्शियस लेवल हमने चेक करना है, तो वहाँ पे हमारे ये काम आता है। तो इसमें टोटल 3 पैरामीटर हम देखते हैं। आई रिस्पॉन्स देखते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं, और मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं। तो जो आई रिस्पॉन्स है, जो आई का है, उसमें हम टोटल इसको मिनिमम जो इसका 1 नंबर और मैक्सिमम जो है वो 4। तो दोस्तों एक निमोनिक के साथ हमने इसको याद रखना है। तो इसमें ESPN से हमने याद रखना है। ESPN जो एक स्पोर्ट्स चैनल है, तो उससे हम याद रखेंगे। इसको कैसे याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। जो ई है, ई से हमने याद रखना है आई ओपनिंग। तो आई ओपनिंग अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसमें हमने इसको 4 नंबर में काउंट करना है। तो एस से याद रखना है साउंड। अगर पेशेंट अपने आप आंखें नहीं खोल रहा, मतलब हम उसको बुलाते हैं तो आंखें खोलता है, तो उसको हमने 3 नंबर में काउंट कर। पी से याद रखना है पेन। अगर कोई पेशेंट है जो वो अपनी आंखें तभी खोलता है जब हम उसको पेन करते हैं या पिंच करते हैं, तो उसको हमने 2 नंबर पे काउंट करना है। और जो एन है, एन स्टैंड फॉर नॉट ओपनिंग। मतलब अगर पेशेंट को आप बुलाते हो, इवन आप पेन भी करते हो, तो भी आंखें नहीं खोलता है, तो उसको हमने 1 नंबर में काउंट करना है। तो एक जीसीएस चेक करने से पहले ये चीज जरूर ध्यान पे रखनी है कि जो पेशेंट है वो सिडेशन पे ना हो, या उसको कोई पैरालाइज ना कर रखा हो, पैरालाइटिक एजेंट ना दे रहे। क्योंकि अगर ये आप सिडेशन पे होगा पेशेंट या ऐसे होगा ना, तो उसका तो हम चेक कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये चीज पहले जरूर कंफर्म करनी है कि पेशेंट सिडेशन पे तो नहीं है। तो नेक्स्ट है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में हमने क्या करना है, उसका जो निमोनिक है याद करने का, वो है अवर कंट्री विन। तो अवर कंट्री विन से ही हमने इसको याद रखना है। जो अवर है, अवर का जो ओ फर्स्ट वाला ओ है, ओ से हमने याद रखना है ओरिएंटेड। जो पेशेंट है अगर वो बिल्कुल ओरिएंटेड है, कॉन्शियस है, मतलब आप उनको पूछते हो कि सर आप कहाँ पे हो, तो वो आपको बता रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो अपना नाम भी बता रहा है, तो इसका मतलब है उसका जो वर्बल रिस्पॉन्स है बिल्कुल सही है। तो उसको हमने 5 नंबर पे काउंट करना है। और नेक्स्ट जो कंट्री से हमने याद रखना है C फॉर कंफ्यूज्ड। अगर पेशेंट कंफ्यूज है, आप उसको पूछ रहे हो कि सर आप कहाँ पे हो, तो वो आपको बता रहा है कि मुझे लगता है मैं किसी होटल में हूँ, या मैं घर पे हूँ। तो ऐसे मतलब अगर वो आपको बता रहा है तो वो कंफ्यूज है। तो अगर कंफ्यूज है तो उसको हमने 4 नंबर पे काउंट करना है। देन नेक्स्ट जो विन है, विन से हमने जो फर्स्ट W से याद रखना है वर्ड इनएप्रोप्रिएट। आप उनसे कुछ भी बोल रहे हो, वो इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो तब हमने उसको 3 नंबर पे काउंट करना है। जो आई है, आई से हमने याद रखना है इनकॉम्प्रीहेंसिबल साउंड। मतलब आप कुछ पूछ रहे हो तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, बस ई आ ऐसे, तो हमने उसको 2 नंबर पे काउंट करना है। और अगर पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, 0 रिस्पॉन्स है, तो हमने उसको 1 पे काउंट करना है। देन नेक्स्ट जो मोटर रिस्पॉन्स है उसकी बात करें, तो उसको याद रखने का जो निमोनिक है वो है कांट लिव विदाउट फैन। तो ये छोटी सी जो लाइन है वो आपको याद रखनी है। कांट का जो सी है, सी से आपने याद रखना है कमांड। आप पेशेंट को कोई भी कमांड दे रहे हो, तो पेशेंट जो कमांड से बिल्कुल ओबे कर रहा है, तो उसको आपने 6 नंबर पे रखना है। क्योंकि जो मोटर रिस्पॉन्स है उसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो 6 है। तो अगर आप पेशेंट को बोल रहे हो कि अपना हाथ उठाओ या अपनी जीभ बाहर निकालो, तो आपका हर जो भी आप पूछ रहे हो वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसको हमने 6 नंबर पे काउंट करना है। तो लिव का L से है, L फॉर लोकलाइज टू पेन। मतलब आप पेशेंट को पेन करते हो कहीं पे, मतलब आप बुलाते हो तो पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अगर आप पिंच करोगे या पेन करोगे तब वो वही पैर, अगर पैर पे करेंगे तो पैर हिलाएगा, तो उसको हमने 5 नंबर पे काउंट करना है। देन नेक्स्ट विदाउट से W से याद आपने रखना है विदड्रॉल टू पे। तो इसको अपने 4 नंबर पे काउंट हमने करना है। देन नेक्स्ट है फैन का जो F है उससे हमने याद रखना है फ्लेक्शन अबनॉर्मल। जो उसका फ्लेक्शन है वो अबनॉर्मल होगा, जिसको हम डिकॉर्टिकेट भी बोलते हैं। मतलब जो पेशेंट्स का अपने हाथ है ऐसे अंदर को मोड़ लेगा, तो बिल्कुल मतलब वो सीधे नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसे हाथ मोड़े होते हैं, तो उसको हमने 3 नंबर पे काउंट करना है, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन अबनॉर्मल और डिकॉर्टिकेट भी बोलते हैं। देन A स्टैंड फॉर अबनॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगा पेशेंट का, जिसको हम डिसेरिब्रेट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट के हाथ हैं वो ऐसे बाहर को मुड़ जाते
जाते हैं तो उसको हमने 2 नंबर पे काउंट करना है। देन अगर पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, N फॉर नो रिस्पॉन्स, अगर पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप उसको बुला रहे हो, पेन कर रहे हो, तो कोई 0 रिस्पॉन्स है, तो फिर हमने उसको 1 नंबर पे काउंट करना है। ठीक है, तो ये इसको याद करने का तरीका है। जो सबसे वर्ब आई रिस्पॉन्स वाला याद करने के लिए आपने स्पोर्ट्स चैनल का याद रखना है ESPN। वर्बल रिस्पॉन्स को याद करने के लिए आपने आवर कंट्री विन को याद रखना है, और जो मोटर रिस्पॉन्स है उसको याद करने के लिए आपने कांट लिव विदाउट फैन, ये चीज याद रखनी है। और अगर जो डेड पेशेंट है उसका GCS क्या होगा, तो बहुत बार ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं ये मिस्टेक कर देते हैं, वो 0 लिख देते हैं, लेकिन 0 नहीं होता है, क्योंकि जो मिनिमम स्कोर, जो जैसे मैंने पहले आपको बताया है, तीनों का अगर हम मिनिमम स्कोर देखें तो 111 है, मतलब टोटल जो मिनिमम स्कोर है वो 3 है। तो जो भी बंदा डेथ भी किसी की हुई होगी तो उसका भी हमने 3 में ही काउंट करना है, और जो मैक्सिमम है वो टोटल 15 होता है। ठीक है, तो ये था GCS के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई